मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स में हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने किया था कि एक कण को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी गति की विवेचना करनी थी हमने। उसमें हमने वेग निकाल लिया था और उसकी ऊंचाई निकालनी थी। कि हमारा क्वेश्चन था कि एक कण u वेग से, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग हमें u दिया हुआ था और उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, तो हमारे पास इसमें दो बल लगेंगे कण पर। एक तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा प्रतिरोधक बल, ठीक है। और इसने क्या कहा था, जो प्रतिरोधक बल होता है वो वेग के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती है v के, ठीक है। और इसके बाद में पूछा था कि इसके गुरुत्वाकर्षण अचर के अधीन क्या करनी है, हमें गति की विवेचना करनी है। तो इसके लिए हमने वेग निकाल लिया था और ऊंचाई निकाल ली थी। तो देखो यहां तक हमने निकाल लिया था ऊंचाई। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, क्या था हमारा d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का g और माइनस का kv। यही थी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट की थी हमने। अब इसके आगे देखो, देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, d अपॉन dt और dx अपॉन dt। कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं थोड़ा इसी को सोल्व कर रही हूँ एक बार। बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर यहाँ d अपॉन dt dx अपॉन dt डॉट ऊपर नीचे मैंने क्या किया है, dx से मल्टीप्लाई करवा दिया, बराबर यहाँ आ जाएगा d अपॉन dx, ठीक है। ये आपका dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, v डॉट ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt भी क्या है, वेग है v, यानी कि बराबर v dv अपॉन dx, ठीक है। v dv अपॉन dx। अब देखो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, v dv अपॉन dx। तो देखो v dv अपॉन dx बराबर माइनस का g और माइनस का k स्मॉल v, ठीक है। अब क्या करोगे, v है ही, देखो अलग अलग कर लो और इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट का मान निकालो और वैल्यू पर पुट कर दो, बस वही काम है। तो v अपॉन माइनस को बाहर ले रही हूं मैं, g प्लस k स्मॉल v, ये भी आपका स्मॉल v है, डॉट dv बराबर dx। अब क्या करो, समाकलन कर दो। तो देखो इसका समाकलन किस विधि से करेंगे, चर पृथक्करण विधि से। तो देखो चर पृथक करने पर, देखो रफली बता देती हूँ मैं इसका चर पृथक्करण विधि कैसे करते हैं। देखो यहाँ लेते हैं a अपॉन 1 प्लस b अपॉन, साइड में कर देती हूँ, a अपॉन 1 प्लस b अपॉन g प्लस ku kv बराबर माइनस का v है ना, और g प्लस के v, ठीक है। ये स्मॉल v है। अब हमें चर पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, हम a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो a और b का मान कैसे निकालोगे, देखो a g प्लस के v प्लस b बराबर माइनस का v, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैंने एलसीएम लिया है इसका, तो यहाँ देखो मैं v की वैल्यू रख रही हूँ माइनस का g अपॉन k। यदि v बराबर है माइनस का g अपॉन k, तो यहाँ रखो क्या आ जाएगा, a g माइनस का g बचेगा ओनली, क्योंकि v की जगह पुट करूंगी माइनस का g अपन के, कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा,
डॉट के, यहाँ लिख देती हूँ के, प्लस बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का जी अपॉन के है, माइनस इसमें पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का जी अपॉन के। यहाँ देखो कैसे के कैंसिल हो गया, जी से जी माइनस जीरो हो गया, यानी आपके पास बी बराबर क्या आ गया जी अपॉन के। बी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए की, तो यहाँ पुट कर दो, यानी कि ए जी प्लस के वी प्लस जी अपॉन के बराबर माइनस का वी। तो ए बराबर माइनस का वी माइनस का जी अपॉन के अपॉन जी प्लस के वी। के एलसीएम आ रहा है इसमें, तो ए बराबर माइनस को बाहर ले लेती हूँ और 1 अपॉन के को भी बाहर ले लेती हूँ, अंदर आ जाएगा के स्मॉल वी प्लस जी अपॉन जी प्लस के स्मॉल वी। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1 अपॉन के। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस, ए की वैल्यू माइनस में आ रही है ना, माइनस का 1 अपॉन के। देखो 1 अपॉन के दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो मैं 1 अपॉन के को बाहर ले लूँ, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार तो लिख देती हूँ, माइनस का 1 अपॉन के और प्लस का बी की वैल्यू क्या है जी अपॉन के, 1 अपॉन जी प्लस के वी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। ये रफ कार्य है। एग्जाम में अगर आप करो तो आपको ये वाला काम फेर में नहीं करना है, या आप रफली करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के कॉमन आ रहा है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैंने माइनस का 1 अपॉन के कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी अपॉन जी प्लस के स्मॉल वी डॉट डी वी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। अब कर दो माइनस का 1 अपॉन के, ये हो जाएगा वी स्मॉल वी माइनस, इसका करेंगे तो लॉग जी, ये आ जाएगा जी अपॉन के लॉग जी प्लस के स्मॉल वी, ठीक है, बराबर अक्स अक्स प्लस C3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए, C3 का मान चाहिए, तो C3 का मान निकालेंगे प्रारंभ में, प्रारंभ में वेग का मान यहाँ भी है ना, तो स्मॉल v किसके बराबर था u, क्योंकि प्रारंभ में कण को किस वेग से फेंका जा रहा था, u वेग से फेंका जा रहा था, तो v की जगह क्या हो जाएगा u हो जाएगा। और अक्ष का मान, प्रारंभ में अक्ष तो 0 होगा क्योंकि ऊंचाई कहाँ रहेगी, वो तो स्थिर है, अक्ष बराबर 0, तो रख दो इसमें माइनस का 1 अपॉन के स्मॉल v की जगह आ जाएगा u माइनस जी अपॉन के लॉग जी प्लस के यू बराबर, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा C3, यानी आपके पास C3 बराबर, ऐसे समझ लो ये आ गया, C3 का मान आ गया। अब C3 का मान आप रखोगे किसमें, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना आपकी उसमें, C3 का मान, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा, तो जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के यू और माइनस का u अपॉन के बराबर C3, ठीक है। अब रखो यहाँ पर C3 का मान
उपरोक्त समीकरण में रखने पर, जब उपरोक्त समीकरण में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये रहा, यहाँ x बराबर तो था, ये हो जाएगा माइनस का 1/k कोष्टक u माइनस g/k log g प्लस k स्मॉल v और बराबर x प्लस C3 का मान g प्लस g/k2 log g प्लस ku माइनस u/k। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या जाएगा, यहाँ से x बराबर, ये नेगेटिव है, इसको इधर लेके आऊंगी, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, सॉरी, क्योंकि इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का u/k आएगा और माइनस माइनस प्लस का g/k, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। इसको इधर लेके आऊंगी ना तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर देखो क्या जाएगा आपके पास, माइनस का एक तो u/k और प्लस का g/k log g प्लस k स्मॉल v। ठीक है, k स्क्वायर, के को अंदर मल्टीप्लाई भी तो करवा रही हो ना, तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इधर लेके आ रही हूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, g/k स्क्वायर log g प्लस ku और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का u/k, माइनस का माइनस का नहीं प्लस का होगा, ये v है आपका, u नहीं है भाई, ये v है, ये v बाद में रखा था ना हमने अंतिम प्रारंभिक वेग u। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या आ रहा है, x बराबर g/k स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि log g प्लस kv/g प्लस ku। ठीक है, और इसमें इन दोनों में देखो 1/k कॉमन आ रहा है, अगर मैं प्लस का 1/k कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर में जाएगा u माइनस v। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। वही k बराबर क्या रखना है, k बराबर g/ स्मॉल v। तो देखो x बराबर मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, यहाँ आएगा g स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि ऊपर आएगा v स्क्वायर अपॉन g, ओनली इतना ही बचेगा, v स्क्वायर अपॉन g log। अब यहाँ देखो g, यहाँ से मैं k कॉमन लेती हूँ तो g/k बराबर स्मॉल v बन जाएगा, यहाँ से भी अगर मैं k कॉमन ले लेती हूँ तो g/k स्मॉल v, वो सॉरी कैपिटल v बन जाएगा दोनों में, क्योंकि यहाँ से v बराबर g/k ही तो आएगा, विलोपन तो k का ही करना है, v लेके आना है, तो इन दोनों में से k कॉमन लेती हूँ, g/k बच रहा है, k से k कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ठीक है, और कैपिटल V प्लस u प्लस यहाँ बन जाएगा आपके पास v/g और वही u माइनस v। ये हो गया, यह है समीकरण किसमें, देखो x आ गया आपका, x बराबर तो आया है ना, x और v में संबंध को प्रदर्शित करता है, ये तो हम निकाल देते। यह है समीकरण x तथा v में संबंध को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसमें हो गया? अक्ष तथा v में संबंध हो गया। अब देखो काम वही है, इक्वेशन ले ली, उसको इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का मान निकाला और उस इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, अब देखो अब निकालना है हमें, अगर हम मान लें यदि कण की अधिकतम ऊंचाई, हम क्या मान लें कि कण जो है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? h है। तो देखो यदि कण की अधिकतम ऊंचाई h हो तो, यानी कि कण की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? h। तो देखो अधिकतम ऊंचाई पर वेग स्मॉल v का मान कितना होगा? 0 जाएगा, क्योंकि आपका जो स्मॉल v है हो तो जो स्मॉल v है उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कहाँ तक जा रहा है? v बराबर माइनस का g अपॉन k की पावर 1/n तक। कल निकाला था ना हमने v का मान, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इसकी अधिकतम ऊंचाई निकालें तो अगर वो h है तो स्मॉल v का मान कितना हो जाएगा? 0। अतः है समीकरण जो हमारी 5 आई थी उसमें आप क्या करोगे? स्मॉल v की जगह तो 0 पुट कर दोगे और जो आपका अक्ष आया था उसकी जगह आप क्या कर दोगे? h। तो देख लो एक बार, यहाँ करना है आपको अक्ष बराबर तो h करना है और स्मॉल v का मान 0 पुट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो g अपन केस कर लो, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यहाँ अक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो देखो h बराबर g अपॉन के स्क्वायर log g अपॉन के स्क्वायर g अपॉन के स्क्वायर log g अपॉन g प्लस के यू, यही तो था, और यहाँ था प्लस u अपॉन के। एक बार दोबारा देख लेते हैं ये क्या, ये 0 हो गया माइनस का u अपॉन के और g अपॉन g प्लस के यू अक्स बराबर। ठीक है, फिर से चूंकि k बराबर क्या है? k बराबर g अपॉन v, तो रख दो, तो h बराबर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन g log यहाँ से g अपॉन k, ये बन जाएगा v अपॉन v प्लस u और प्लस यहाँ ये कैपिटल U है ना, तो ये हो जाएगा k की जगह रखूँगी u v अपॉन g। सही है ना? बिल्कुल h बराबर। अब देखो यदि अधिकतम ऊंचाई, ये आपकी अधिकतम ऊंचाई आ गई है, अगर हम मान लें कि अधिकतम ऊंचाई पर उड़्यन काल निकालें, उड़्यन काल क्या मान लें हम? कैपिटल T मान लें, तो वो क्या होगा? यदि अधिकतम ऊंचाई पर उड़्यन काल कैपिटल T हो तो समीकरण 2 से उड़्यन काल T होगा, तो क्योंकि T बराबर समीकरण 2 में आया था ना हमारे, तो स्मॉल v बराबर 0 तथा T बराबर कैपिटल T रख दो समीकरण में। देखो समीकरण 2 थी हमारी g अपॉन के, ये रहा समीकरण g अपॉन के प्लस, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ हो जाएगा e की पावर कैपिटल T, यानी कि 1 अपॉन के
जी प्लस के यू, ठीक है, यानी कि माइनस का जी अपॉन के 1 अपॉन। अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, टी का मान चाहिए। तो टी का मान कैसे निकालोगे, इसको इधर भेज दूँ, यानी कि जी अपॉन के बराबर हो जाएगा 1 अपॉन के ई की जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। तो देखो ई की पावर के टी बराबर कितना जाएगा, ई की पावर के टी, इसको उल्टा कर दो, थोड़ा सा एक मिनट एक स्टेप और कर लेते हैं। के अपॉन जी बराबर हो जाएगा जी अपॉन के ई की पावर के टी बराबर 1 अपॉन के जी प्लस के यू। फिर से देखो एक बार, ई की पावर के टी बराबर, कैसे के कैंसिल, 1 अपॉन जी, यहाँ से जी कॉमन ले रही हूँ तो 1 प्लस के अपॉन जी यू। तो ई की पावर के टी बराबर जी से जी कैंसिल, यानी कि 1 प्लस के अपॉन जी यू, ठीक है। तो के टी बराबर log 1 प्लस के अपॉन जी यू। तो टी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन के log 1 प्लस के अपॉन जी यू। इसमें भी क्या रखोगे, टी बराबर के की जगह जी अपॉन वी, यानी कि वी अपॉन जी log 1 प्लस के बराबर क्या था, वी अपॉन जी। तो जी अपॉन वी, के बराबर था जी अपॉन वी, तो जी अपॉन वी 1 अपॉन वी हो जाएगा, यानी यू अपॉन वी। ये हो गया आपका उड़ियन काल टी। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक भी कंप्लीट, यानी कि हमने अधिकतम ऊंचाई निकाली, उड़ियन काल निकाल लिया, अक्सर व बी में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कि अगर कोई प्रतिरोधी माध्यम है वो वेग के समानुपाती है, इसके कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो आपका प्रतिरोधी माध्यम है वो वेग के वर्ग के समानुपाती है। इतना ही चेंजेज है कि वहाँ वेग के समानुपाती था और इसमें वेग के वर्ग के समानुपाती होगा, ठीक है। इसमें अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल देखेंगे। धन्यवाद।